जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें। पुण्य खत्म होने पर अच्छे से अच्छे राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। कोई आपको गलत समझे तो प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि उससे अधिक शक्तिशाली होती है। यदि कोई आपका भरोसा तोड़े तो आप उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि भरोसा बहुत सोच समझकर करना चाहिए। जो हम दूसरों को देते हैं वो हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वह प्रेम हो या धोखा। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाई से बड़ी कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जीवन में जो कुछ भी करो पूर्ण समर्पण के साथ करो। प्रेम करो तो मीरा की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, इंतजार करो तो सबरी की तरह और शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह। बल से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग करो। बल तुम्हें लड़ना सिखाएगा और बुद्धि तुम्हें जीतना। शंका का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा ही। भगवान कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। भगवान कहते हैं कि परिस्थितियों से भागो नहीं, उनके सामने डट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मनुष्य का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से नहीं, परेशानियों से जीत सकते हैं। मोह खत्म होते ही किसी भी चीज को पाने का चाहत खत्म हो जाती है, फिर चाहे वह वस्तु हो, प्रेम हो, रिश्ता हो, जीवन हो या पैसा हो। जीवन जीने के लिए मौन जरूरी है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना ही पड़ता है। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। जो व्यक्ति अपनी बुराई सुनकर शांत रहता है वह पूरे जगत पर विजय प्राप्त करने की क्षमता रखता है। यदि गलत को गलत करने की तुम्हारी क्षमता नहीं है तो तुम्हारी प्रतिभा व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मौन रहना आवश्यक है, परंतु जब अन्याय हो तब नहीं। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे मिल नहीं सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया है, जो आपसे अलग हो गया है, उसके लिए निराश भी मत हो। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है, लेकिन यदि यह व्यक्ति के वश में हो जाए तो इसे अच्छा मित्र कोई और नहीं है। मन को एकाग्र करना जरूरी है, बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण उन्हीं के हैं जो श्री कृष्ण के हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी उनसे प्रेम से याद करता है, वह सदैव उसका कल्याण करते हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो, अपना कर्म करते रहो। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक और असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। ना तो समय रुकता है और ना ही यह एक जैसा रहता है। बुरा समय हो या अच्छा समय, बदलता जरूर है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते जाते रहते हैं, इसलिए इस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा वश जरूर है। आप सिर्फ कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। समय आने पर आपको अपने कर्म का फल जरूर मिलेगा। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन उसका सबसे अच्छा मित्र है। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब तक
आप फल की इच्छा त्याग कर कर्म नहीं करते, तब तक आप उसमें पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाएंगे। ना यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के। यह शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और एक ना एक दिन इसी में मिल जाएगा। जो व्यक्ति सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता, अर्थात सुख दुख में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति को प्राप्त करता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली रहती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनाने का प्रयास अवश्य करता हूँ मैं, परंतु जीवन में हमेशा उसे उत्तम ही रहना होगा। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में उसे कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। कृष्ण कहते हैं, अहंकार कर किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि वह जीवन में भूल करता रहे और कहे कि हम अभी सीख रहे हैं। जब मनुष्य को अपने धर्म पर अहंकार हो जाता है तथा उसके हाथों अधर्म होने लगता है, तब वह त्याग को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान से प्रेम का बंधन होना चाहिए। भगवान की उपासना शरीर से करने के साथ साथ मन से भी होना चाहिए, तभी मनुष्य की उपासना साबित होती है। मनुष्य जब तक अपनी इंद्रियों के वश में होता है तब तक उसे सुख, दुख और मोह इन सभी के गुलाम बने रहते हैं। जब मनुष्य इन तीनों को त्याग देता है तब वह सच्चे भक्त के रूप में भगवान के सामने आ पाता है। इसलिए हमें दुख और मोह का त्याग करना जरूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को रोज वस्त्र बदलने से उसका हृदय नहीं बदल जाता। उनको अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपने मन को बदलना चाहिए, जिससे वह आत्मा की गंदगी को साफ कर सके और स्वच्छ हो सके। इसलिए अपने वस्त्रों को नहीं बदलें, अपने मन की गंदगी को बदलें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान ने जिसे ध्यान दिया है, दौलत दिया है, उनको गौ माता को अवश्य रखना चाहिए। भगवत गीता में मदिरा सेवन, नशा करना, हिंसा करना, दूसरों के प्रति बुरे बात का सोचना, खुद अपने आप को नीचे गिराना होता है। इसलिए कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचें और अपने काम और लक्ष्य की ओर ध्यान दें, परमात्मा में ध्यान लगाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सांसारिक सुख के पीछे मत भागो, आप अपने मोक्ष के पीछे भागो, जो आपको जन्म और मरण के बीच की दूरी को खत्म कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ लोभ मोह रहता है वह पाप होने की अधिक संभावनाएं होती है, इसलिए आप लोभ और मोह बिल्कुल भी ना करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को माँ और बुद्धि पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमेशा ही मनुष्य को दगा देते हैं। गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों पर विश्वास रखें। अगर आप अपने कर्म में विश्वास नहीं रखेंगे तो आप कहीं विजय नहीं कर हो पाएंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं, हे अर्जुन, तुम अपने वर्तमान के काम पर ध्यान दो, तभी विजय प्राप्त कर पाओगे। अर्थात मनुष्य को अपने कर्मों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, अन्यथा बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी किसी भी वस्तु, व्यक्ति से मोह नहीं करना चाहिए। अगर मोह करते हैं तो वह दुख, दर्द और चिंता का विषय उत्पन्न करता है। अगर हम किसी चीज़ या वस्तु का मोह नहीं करेंगे तो हमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन,
अपने मन के मोह को त्यागो, इस मोह को त्यागे बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी। अर्जुन आमने सामने देखता है और अपने ही रिश्तेदार होते हैं, उन पर बाण चलाने को उनका मन नहीं होता है। अर्जुन उनके प्रेम में बंधे होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन को मोह को त्यागना चाहिए और अपने कर्म को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सफलता पाने के लिए आप अपने मन और अपने कर्मों पर पूर्ण विश्वास रखिए। ऐसा करने पर आप अवश्य सफलता की ओर बढ़ेंगे और एक न एक दिन आप अवश्य सफल होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया है कि जब मनुष्य के अंदर लोभ, मोह और लालच की भावना होती है तब तक मनुष्य अपने सच्चाई के रास्ते पर कभी नहीं आ सकता। मनुष्य को सच्चाई के रास्ते पर आने के लिए उन लोगों में और लालच को त्यागना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि जब तक मनुष्य इन 3 बातों का त्याग नहीं करता है तब तक उसका जीवन कभी सफल नहीं हो पाता। पहले है लोभ, दूसरा है मोह, तीसरा है लालच। मनुष्य को इन 3 चीज़ों को अवश्य त्यागना चाहिए। संपूर्ण गीता का संदेश यही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो, हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और अपने मित्रों और परिवारजनों को ये वीडियो शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप पर भगवान कृष्ण की कृपा बनी रहे। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।